देखिए राजा परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ था। राजा परीक्षित को श्राप लगी थी 7 दिन में मरने का, तक्षक नाग से डसने का। तो अपनी मुक्ति का कारण खोजने लगे राजा परीक्षित। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, उनको ज्ञान हो गया कि आज से 7वें दिवस हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो घबरा गए, अपना मार्ग सोचने खोजने लगे कि मेरे कल्याण कैसा होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी 7 दिन में। तो देखिए आजकल हम और आप किसी को पता चल जाए अपनी मृत्यु का समय तो भयभीत हो जाएंगे। राजा परीक्षित को जब पता चल गया कि हमारी 7वें दिवस में मृत्यु होने वाली है तो अपना कल्याण का मार्ग खोजते खोजते गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे पर जैसे ही पहुंचे प्रार्थना की तो संतों की कृपा वहां पर बरस गई। संतों ने जब श्रवण किया, संतों को पता चला अरे हमारे सम्राट हमारे राजा परीक्षित को 7वें दिवस में मरने का श्राप लग गया, चलो चलते हैं उनसे मिलने के लिए। तो जैसे ही गंगा किनारे पर राजा परीक्षित जी विराजमान थे कि समस्त संतों को आते हुए देखते तो कहते धन्य है। संतों को आते हुए देखा, राजा परीक्षित ने खड़े होकर के स्वागत किया। आइए आइए महाराज, आपने कैसे कृपा की, आप तो बड़े दयालु हैं और इस दास पर आपने कृपा की। मैंने तो मेरे हाथों से तो मेरे वचनों से मेरे शरीर से तो संत का अपमान हुआ, इसके बावजूद भी आपने मेरे ऊपर आकर के स्वतः दर्शन दे रहे, कृपा कर रहे। राजा परीक्षित अपने आप को कहते हैं वाह आपने मुझको ये बड़ी कृपा की है। तब हमारे संतों ने तब प्रश्न किया महाराज आप घबराए हुए थे। तब राजा परीक्षित कहते हैं 7 दिन में मरने का जो श्राप लग गया है तो उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ मार्ग खोज रहा हूं, कुछ आप ही बताइए। जैसे गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज को दिव्य संतों ने संगीताओं भागवत संगीता का विराजमान होकर के श्रवण कराना प्रारंभ किया तो ऊपर से आकाश मंडल से समस्त देवी देवता निहार रहे थे, देख रहे थे। देखिए राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण कराते हैं हमारे संत जन हमारे सुखदेव जी महाराज, देखिए राजा परीक्षित के ऊपर 2 बार कष्ट आया। ध्यान दीजिए, राजा परीक्षित के ऊपर 2 बार मृत्यु का भय उपस्थित हुआ। जब अपनी मां के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में जब राजा परीक्षित विराजमान थे, जब जन्म भी नहीं हुआ था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। तब भी हमारे प्रभु ने गर्भ में विराजमान होकर के सुदर्शन चक्र से रक्षा की थी। तो हमारे प्रभु ने शस्त्र से कष्ट आया तो शस्त्र से रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। आज हमारे राजा परीक्षित को वचन का श्राप लगा है तो भागवत संगीता के वचन के माध्यम से कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। बोलो राधे राधे। आज हमारे राजा परीक्षित को एक संत ऋषि ने श्राप दे दिया है कि जाओ तुमको 7वें दिन तक्षक नाग से डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज हमारे भगवान भी भागवत संगीता अमृतमय वाणी पर श्रवण कराने से उनकी मुक्ति का मार्ग खोज दिए। तो हमारे जैसे सुखदेव जी महाराज ने भागवत गंगा तट पर प्रारंभ की कि समस्त देवी देवता निहार रहे थे आकाश मंडल से, तो देवता दौड़े दौड़े चले आए। देवता लोगों ने देखा कि अरे वाह हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत अमृत श्रवण कराने जा रहे हैं। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। सदा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तृषमागमम्। समस्त देवता प्रकट होकर के कहते हैं महाराज प्रणाम, ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव जी महाराज तो चौंक गए, कहते हैं अरे देवता लोग देखिए बड़े स्वार्थी होते हैं, बिन बुलाए कहीं नहीं जाते हैं, पर आज तो यहाँ असंभव हो गया है, ना हमने पुकारा ना राजा परीक्षित ने बुलाया, फिर भी देवता लोग दौड़े दौड़े चले आए। वो भी कोई साधारण वस्तु लेके नहीं, अमृत लिए। समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न प्रकट हुए, उसमें भी दिव्यादि दिव्य अमृत, ऐसा दिव्य अमृत लेकर के हमारे देवता प्रकट हुए हैं। तब हमारे सुखदेव जी महाराज ने पूछा अरे आइए आइए आप किस लिए आए हैं। तब उन्होंने प्रश्न किया महाराज हमने जैसे सुना ऊपर से देखा कि आप श्रीमद् भागवत संगीता सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराने जा रहे हैं।
वो भी किस लिए? क्योंकि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है। मृत्यु से कष्ट निवृत्ति के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए आप श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण कराने आए हैं। तो यहाँ पर एक उन्होंने प्रस्ताव रखा। देवताओं ने कहा, हे राज महाराज, हे गुरुदेव भगवान, मैं चाहता हूं कि ये जो दिव्य अमृत है ये आप ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, तो वह अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। उनका जो मृत्यु का भय है वह सारा समाप्त हो जाएगा, अमृत को प्रदान हो जाएंगे। और जो ये दिव्य पावन संगीता आप इन राजा परीक्षित को श्रवण कराने जा रहे हैं, इसके बदले में मुझको श्रवण करा दीजिए। अब आप विचार कीजिए, ये भागवत अमृत कितनी बहुमूल्य है। अरे कि इसका सौदा करने के लिए देवता लोग तैयार हो गए। वो भी किससे सौदा कर रहे हैं? कोई असाधारण वस्तु से नहीं, अमृत से। आज सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, देवतागण कह रहे हैं, महाराज ये अमृत आप ले लीजिए और इसके बदले में गाथा हमको श्रवण करा दीजिए। जब ये बात सुखदेव जी महाराज ने श्रवण की तो बड़ी जोर से हंसे और कहते हैं, मैं समझ गया था कि देवता लोग आए हैं तो जरूर कोई दाल में काला है, क्योंकि ये बड़े स्वार्थी हैं, बिन बुलाए आते नहीं हैं, और आज यहाँ बिन बुलाए हैं तो कोई ना कुछ बात है। पर सुखदेव जी महाराज कहते इस बात को जोर करके हंसते हैं। तब देवताओं को यहाँ पर महाराज ने कथा श्रवण नहीं की, डांट के भगा दिया। सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिया, कह रहे अरे देवताओं आप बड़े स्वार्थी हो। अरे विनिमय तो बराबर की वस्तु में अदला बदली की जाती है। कहाँ आपका कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी बहुमूल्य कीमती मणि। तो देखिए उनके जो अमृत का कलश है उसको किसकी उपाधि दी है? कांच का टुकड़ा बना दिया। और अपनी जो भागवत मतलब कथामृत है ये बहुमूल्य मणि, करोड़ों की मणि। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अदला बदली बराबर की वस्तु में की जाती है। कहाँ आपका कांच का टुकड़ा, कहाँ हमारी बहुमूल्य मणि है। कहते हैं अरे देवताओं आप श्रद्धा पूर्वक श्रोता बन करके आते तो मैं अवश्य आपको भागवत श्रवण कराता, पर आप तो श्रोता बन के नहीं सौदागर बन करके आए हैं। समस्त देवताओं को वहां पर जाना पड़ा, सबको भगा दिया है। प्रभाष्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने प्रस्ताव रखा तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने डांट के भगा दिया है। कहते हैं अरे देवताओं जाओ, आपका एक जो अमृत है एक कांच के समान है और मेरा जो भागवत अमृत है ये बहुत बहुमूल्य मणि के समान है। अरे विनिमय तो बराबर की वस्तु में की जाती है, बदली बराबर की वस्तु में की जाती है। समस्त देवताओं को वहां से सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया है। आप लोग विचार कीजिए, कोई साधारण नहीं है। ऐसे बहुमूल्य सुंदर दिव्य अमृतमयी कथाओं का जैसे देवताओं को भगा दिया तो देवता आकाश में जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं। समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं और कहते हैं अरे बाबा देखो सुखदेव जी महाराज ने वहां राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने का अवसर प्रदान किया और हम लोग उसके बदले में अमृत लेकर के गए, तब भी हमको डांट के भगा दिया। भागवत सुधा श्रवण करने का अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये विशेषता क्या है इस भागवत में, ऐसी कौन सी विशेषता है। देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, तब ब्रह्मा जी कहते हैं आप लोग चिंता मत करो, पहले ये देखो कि भागवत कथा श्रवण करने से राजा परीक्षित का क्या होता है, और आप लोग चिंता मत करो। अब देखिए कोई श्रोता और वक्ता यहाँ कोई असाधारण नहीं है। श्रोता भी माँ के गर्भ में ही भगवान का आशीर्वाद लेकर के आए हैं और वक्ता भी। तो राजा परीक्षित भी भगवान की कृपा पात और सुखदेव जी महाराज भी कोई साधारण है। तो ऐसे सुंदर श्रोता और वक्ता को भला कौन ठग सकता है, कौन छल सकता है। तब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, पहले ये देखो कि जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं उस कथा के श्रवण करने से राजा परीक्षित का क्या होता है। फिर निर्णय लेते हैं, राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुराधाता विस्मृतः सत्तरोगम तुलाबद्ध साधनान्नजः। कहते हैं पहले ये देखो, मैं जानना चाहता हूं, आप लोग इसको देखिए। तब ब्रह्मा जी ने
सुंदर दिव्य कथा की तब उन्होंने बतलाया, तब आश्वासन हुआ उनको, कुछ आत्मसात हुआ। देवता लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और हमारे आश्चर्यचकित हो गया हुआ जब एक 7वें दिवस जैसे ही हमारे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई और उनका परम पद पादे हुए देखा हमारे ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने तो आश्चर्यचकित रह गए। कहते हैं वाह, धन्य है भागवत की कथा। और एक तराजू को लिया। देखिए ब्रह्मा जी भी ये और भी प्रकट करना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं कि इस भागवत में कितना वजन है, क्या विशेषता है इसमें। तो 7वें दिवस में जब राजा परीक्षित का परम पद पाते हुए जब ब्रह्मा जी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वो कहते हैं धन्य है भागवत की महिमा, धन्य है भागवत जी। तो एक तराजू को लिया और एक तराजू के एक पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेक अनेक धर्म शास्त्रों को रखा। और जब तराजू को उठा करके देखा तो अनेक जो धर्म शास्त्रों का पल्ला था वो एकदम ऊपर लटक जाता है और भागवत जी का जो पल्ला है वो वजन भारी होने के कारण नीचे हो जाता है। तभी वह घोषणा कर देते हैं और कहते हैं कि लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता महात्मा आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कहते हैं वाह, धन्य है भागवत की महिमा, धन्य है भागवत जी का ग्रंथ कि समस्त ग्रंथों का जो पल्ला है वह एकदम ऊपर लटक गया। आश्चर्यचकित रह गए। घोषणा कहते थे मैं निरे भगवत दूतरम शास्त्रम भागवतम कलो, जाओ समस्त संसार में प्रचार कर दो कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही हमारे बालकृष्ण भगवान भागवत जी में आकर के विराजमान हुए। बोलो राधे राधे।